अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ और तबीयत भी मेरी बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देख सकते हो आप, नहा धो के आई हूँ मैं और मेरा मुंह उफ़ल्लाह इतना ड्राई है। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई है, घर में भी सर्दी लग रही है। तो एक तो मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर करनी थी, आपको दिखानी थी, और साथ में मैंने कहा कि ना मैं अपना स्किन केयर वगैरह कर रही हूँ, तैयार श्यार हो रही हूँ, तो आपको वो भी दिखा दूँ। स्किन केयर आपने देखा हुआ है, मैं कोई तफसील में नहीं जा रही, तो वैसे ही गपशप लगाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ों के जवाब दे लें, सिमिलर क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके जवाब दे लें, और साथ में कुछ जेन्युइन सच्ची अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लें फ़िलहाल। और मेरे हाथ वही खुरदरे जिनकी अपडेट भी दें आपको साथ में। पता नहीं मेरे दिमाग में इस टाइम इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं करने क्या लगी थी। तो स्किन केयर करने लगे थे। सबसे पहले मैं अपने ना लिप स्क्रब कर लूँ। जो मेरे होंठ है ना, सहारा डेजर्ट जो सा मेरे होंठों पे बना हुआ है, इसको ज़रा हम रगड़ लें। ये टेटर का क्या कहते हैं, लिप स्क्रब है। ये जो याद होगा आपको, जो जिन्होंने मेरा टेटर वाला व्लॉग देखा है। दो साइड्स हैं इसकी, एक ग्रेप और एक ये वाली लेमन। चीनी के ग्रैनुअल्स हैं इसके अंदर, और पता नहीं जो भी बाम सा है, आई गेस फ्रूट के ग्रैनुअल्स हैं। रगड़ के लगाएं ऐसे ऐसे। पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, इसमें चीनी सी बरी चीनी जो होती है ना, उस तरह की। अब इसको हम थोड़ी देर अपने होंठों पे ऐसे ही लगा रहने देंगे। ओ, पूरा ड्रॉपर मैंने ज़ाया कर दिया एक सीरम का। अल्लाह माफ़ करे, पैसे ज़ाया हो गए हैं मेरे। शर्म करो आयशा, हलाल की कमाई है तुम्हारी। थोड़ा सा ही रह गया, ये ख़त्म करके ना फिर ये वाला ख़त्म करना है। ये भी अच्छा है, मेडिक्यूब का है, अगर मैंने नहीं बताया आपको। मेडिक्यूब का ये PDRN पिंक पेप्टाइड वाला, ये भी अच्छा है। और ये मेरा ख्याल है मैंने आपको बताया था, इसके साथ मुझे ना, अब ये भी देखो मैंने इस्तेमाल तो किया हुआ है, कितना सा रह गया, ये इतना सा रह गया। तो लेकिन इसके साथ मुझे जो पाउच में मिला था एक्स्ट्रा सीरम के साथ मिला था ना, वो ये है। इसको अब मैं ना इसके अंदर डाल दूँगी या ऐसे ही यूज़ कर लूँगी। तो ये पूरा सीरम क्या, इस सीरम की क्वांटिटी से भी ज़्यादा है इस पाउच के अंदर, ये फ्री में मिला था। तो फिर ये ख़त्म करूँगी। अभी मैंने सीरम वगैरह कुछ नहीं ख़रीदना, और मेरे पास बहुत सारा स्किन केयर प्रोडक्ट हुआ है। तो सबसे पहले जो सवाल मुझे आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है वो ये है कि आप पाकिस्तान कब आ रही हैं। सब पूछ रहे हैं पाकिस्तान कब आ रही हैं, पाकिस्तान कब आ रही हैं। तो इस सवाल का जवाब मेरे पास है भी है और नहीं भी है। तो मेरा ख्याल है इस सवाल का फ़िलहाल जवाब ये है कि बस बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल जाएगी ये वाली, कि मैं पाकिस्तान कब जा रही हूँ, या मे भी आपको सरप्राइज़ मिल जाए। तो मैं आपका सरप्राइज़ रूइन नहीं करूँगी, मैं इसको सरप्राइज़ ही रहने दूँगी। तो वेट, अभी पाकिस्तान जाने से पहले भी एक दो चीज़ें होनी हैं, तो इसलिए आप वेट करो, वेट। और जब ऐसा मैंने पाकिस्तान जाना होगा ना, जाना होगा, पक्का जा रही हूँ मैं, अब समझो कल जा रही हूँ, परसों जा रही हूँ, या हफ्ते बाद जा रही हूँ, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा मेरी एक्टिविटीज़ से और मेरी कामों से खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जाने वाली हूँ पाकिस्तान। तो लेकिन इट्स कमिंग, और वेरी 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 सून।
ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है, ये मैं आपको अपडेट दे दूँ, तो वेट। और मैं ख़ुद बहुत एक्साइटेड हूँ, सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सोचना पड़ेगा। घर वालों से मिलने के अलावा की बातें कर रही हूँ। घर वालों से मिलने के लिए तो एक्साइटेड होता ही है बंदा, मतलब बाबा दादो ईसा मुसा, तो उनसे मिलने के अलावा मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किस चीज़ के लिए हूँ? सबसे ज़्यादा जो मैं एक्साइटेड हूँ ना, वो मैं खाने पीने के लिए हूँ। पाकिस्तान पहुँचते ही मैंने, जब भी पहुँचूँ, दिन में पहुँचूँ, रात में पहुँचूँ, घर जाने से पहले मैं खाबे खा के जाऊँगी। एयरपोर्ट से निकल के पहले जाके खाबे, उसके बाद खाबों के बाद फिर जाऊँगी घर। जितना मर्जी मैं थकी हूँ, बेशक 20 घंटे का सफ़र करके गई हूँ, मैंने जाके ना पहले, सबसे पहले लंगर खाना। मामा का भी यही प्रोग्राम है। मामा ने मुझे पहले ही कहा था, मामा कहती है हम जिस दिन जाएंगे उस दिन जाते ही हमने सबसे पहले खाना खाना बाहर से। सीख कबाब वगैरह मेरी मामा को बड़ा पसंद है, बारबेक्यू, तो भाई मेरी मामा जब भी बात करती हैं आप बिरयानी या सीख कबाब, तो वो खाएंगे जाके सबसे पहले हम। आई एम एक्साइटेड फॉर द फूड। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए हूँ। खाने के अलावा और मैं किसी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड नहीं हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरी बिल्लियाँ। अब तो बेचारी जो मेरी पाली हुई बिल्लियाँ हैं उनमें से एक ही रह गई है, सैड। खैर लेकिन उसके अलावा और भी हैं बच्चे जो बाद में हुए हैं, तो वो भी रखे हैं जो 1-2 घर में ना। तो फ़िलहाल हमारे पास तीन बिल्लियाँ हैं घर में, जिनमें से एक वो मेरी पाली हुई बिल्ली है और बाकी 2 उसके बेबीज़ हैं, तो वो भी जाके दिखाऊंगी आपको। मैं इतना ज़्यादा वेट कर रही हूँ ना, मैं जाऊँ जाके उनको गोद में उठाऊँ, पपियाँ शपियाँ करूँ, उनकी पारे करूँ, ऐसे गोदी में पकड़ूँ। मेरी बिल्लियाँ ज़रा थोड़ी चौंकी हैं। चौंकी से मीन्स के चंकी को मैं चौंकी कहती हूँ बिल्लियों के हिसाब से, थोड़ी ना मोटी बालों वाली ना। तो ऐसे हाथ में पकड़ो, काका लगता है, काका पकड़ा हुआ है ना, फिर पारे करो उनको, आय हाय 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 चस आ जाती है। मैं तो जब उनको पारे करने का सोचते हैं मेरे मुंह में से पानी आने लग जाता है। जिनके पास बिल्लियाँ ना उनको समझ आती होगी कि ना दिल करता है बंदा उनको खा जाए, इतनी प्यारी लगती है। खैर आप कह रहे होगे कितनी फजूल बातें कर रही है, लेकिन बस मैंने आपको अपडेट देनी थी कि पाकिस्तान में कब जा रही हूँ। मैं डेट शेट कुछ नहीं बता सकती अभी आपको, बस सरप्राइज़ है आपके लिए, जल्दी मिल जाएगा आपको सरप्राइज। सीरम अब हमारा खुश्क हो गया है, और आपने जब भी स्किन केयर करनी है ना तो पहले एक चीज़ लगा के उसको अपने स्किन में एब्जॉर्ब होने देना, फिर अगली चीज़ उस के ऊपर थोपनी है। अब मैंने सीरम लगा लिया है, अब सीरम लगाने के बाद मैं लगा लूँ मॉइस्चराइज़र। विटामिन सी वाली है, और अभी दिन का टाइम है तो फिर हम विटामिन सी वाली चीज़ें ही लगाएंगे। ये बड़ी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा ड्राई स्किन के लिए नहीं मेरा ख्याल से काम करती, क्योंकि ये इतनी ये थोड़ी सी ना वाटरी टाइप है, तो उसके लिए आपको ज़रा थोड़ी थिक क्रीम लगानी पड़ेगी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे कि मेरी है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं उसके लिए क्या करती हूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने इसके बाद भी लगाना मुंह पे मॉइस्चराइज़र। और जिनकी अपडेट ये है कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे पीछे लाइट आपके चल रही है, बंद हो रही है, वो वाली लाइट का ही तो मैं आपको बता रही थी कि वो सेंसर वाली लाइट है। उस जब भी मैं बाहर निकलूँगी अपने कमरे से या क्या, तो वो चलती है। तो उसी का मैं बता रही थी कि घर में कोई भी नहीं था और वो लाइट नहीं चलती, कभी भी नहीं चलती अनटिल अनलेस उसके बाहर कोई चीज़, उसके आसपास कोई चीज़ ना आए। तो उसी का मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने कमरे में थी और कोई भी नहीं था घर में, मेरे अलावा कोई एक बंदा नहीं था, और वो लाइट खुद ही चल गई। 2 दफ़ा ऐसा हो चुका हुआ है मेरे साथ। तो इसलिए मैं कहती होती हूँ कि ना है जिन घर में। और मम्मा मानती नहीं है, मम्मा कहती हैं अभी तुम, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो आसपास के घरों में
की भी आवाज़ें आती हैं ये वो, लेकिन मैं जिस तरह की आवाज़ें सुनती हूँ ना वो आसपास के घरों वाली नहीं लगती। ये मैं मामा को इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन मामा कहती हैं अभी तुम्हारा वहम है, तुम मुझे ना फजूल इस तरह की बातें सुना के ना मुझे ना परेशान करो। तो इसलिए फिर हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, नहीं करते हाँ परेशान, लेकिन मुझे लगता है ये माने ना माने। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आयतल कुर्सी पढ़ें, सूरह बकरा लगाए हैं और ये वो, तो कुरान पाक की तिलावत वगैरह घर में लगाएं, इस तरह की चीज़ें। तो आयतल कुर्सी मैंने तो वीडियो में ही कहा था कि मैं आयतल कुर्सी पढ़ूंगी तो गायब हो जाएगा जिन। और सूरह बकरा वगैरह की बात है, कुरान की तिलावत की बात है, तो वो मैं ख़ुद भी सुनती रहती हूँ, तो इस वजह से वो होती है, नहीं है ऐसा नहीं है कि नहीं है। सूरह बकरा का मुझे पता है कि जिन वगैरह वाला कोई सीन हो, इस तरह का कोई सीन हो तो सूरह बकरा सुनते हैं। तो मैं वैसे उसके अलावा भी सूरह रहमान, सूरह बकरा, इस तरह ना ये सब तिलावत वगैरह सुनती रहती हूँ खुद भी, मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि समटाइम्स मुझे नींद भी नहीं आती है, तो फिर मैं सूरह बकरा, सूरह रहमान ये लगा के सुनती हूँ तो मुझे नींद आ जाती। पता नहीं अब ये क्या चिपक गया यहाँ पे, तो इसलिए वो तो चलती रहती है घर में, वो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन बस वो ऐसे कभी कभी बंदा पैरानॉइड हो ही जाता है कुछ चीज़ों से, तो मेरे दिमाग में ही है, कभी कभी आता है, ऐसा जितनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैंने कहा जहाँ मैं आपके साथ इतनी गप्पे शप्पे लगा रही हूँ और आपको चीज़ें बता रही हूँ, मैं आपको एक ना चीज़ दिखाती हूँ। ये थी मेरी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है, चिट्टी। अभी देखना ज़रा ये क्या है। ये थिक वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है और ये बहुत अच्छी क्रीम है। ये डॉक्टर जी की है, स्नेल क्रीम। मैंने भला क्या किया है, मेरी ये फाउंडेशन थी और ये मैंने इतनी महंगी फाउंडेशन ख़रीदी थी, उफ़ल्ला, ये 15,000 रुपये पाकिस्तानी की बात कर रही हूँ, 15,000 पाकिस्तानी की ये फाउंडेशन है, ये इतनी सी। और जब ये मैंने ख़रीदी थी ना एयरपोर्ट पे, तो इतनी परफेक्ट लग रही थी, मेरी स्किन से शेड मैच हो रहा है ये वो, और अब जब मैं लगाती हूँ ना ये मेरी स्किन से डार्क है। मुझे इतना अफसोस हुआ घर आके जब मैंने लगाई ना, तो ये मेरे शेड से डार्क है। तो फिर मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही मुझे ऐसे ही आइडिया आया, मैंने कहा ये पड़ी पड़ी ज़ाया हो रही है, ख़राब हो रही है, मेरे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा टिंटेड मॉइस्चराइज़र्स तो होते ही हैं ना। मैंने क्या किया, खोला, इसके अंदर डाली, इसको मिक्स किया। अब ये मॉइस्चराइज़र के अंदर मैंने फाउंडेशन डाली, अभी भी ये डार्क है, देख लो आप। जबकि थोड़ी सी डाली थी, कोई बात नहीं। तो ना ये मैं थोड़ी सी लगा लेती हूँ, ये पता भी नहीं चलता कि ना आपने फाउंडेशन लगाई हुई है, ये एज ए टिंटेड मॉइस्चराइज़र ही काम करता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैजिक। ये है मेरा क्या कहते हैं डेली तैयार होना, डेली रूटीन का क्या कहेंगे उसको, क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स की ज़ुबान में, उसको क्या कहते हैं, नो मेकअप लुक आपको दिखा रही हूँ अपनी, ठीक है। ये देखो, ओह येलो डार्क सी है थोड़ी सी, मेरी स्किन से मैच नहीं है इसका कलर। तो अब ये जब मैंने मिक्स कर देनी है ना सारी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। कि वैसे तो लगती भी है ना जब इनिशियली भी, तो थोड़ी सी ना येलोइश सी है, मेरी पिंक अंडरटोन है, मेरी स्किन में रेडनेस ज़्यादा है, तो लेकिन फिर भी जब ऐसे लगा लेती हूँ ना तो पता नहीं चलता। अभी तो मैंने अपने बाल भी ड्राई करने हैं, मेरे सिर पे आप देख रहे हो बंधा हुआ है, कुल्ला बांधा है मैंने सर पे अपने। ये ज़रा ना थिक मॉइस्चराइज़र है, तो ये अच्छा मेरी स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। हाय 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 हाय, चेक कर रहे हो, फिर देखा गायब हो गया, होगी ना। और स्किन पे थोड़ा सा टिंट भी आ गया कि आपने कुछ लगाया है, आपका मुंह फ्रेश हो गया है, मैंने हैक निकाला है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, कोई मसला मसाइल, आपकी कोई फाउंडेशन डार्क आ गई है, तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं होगी। तो ये हो गया जी, हमारा मॉइस्चराइज़र लग गया हमारे मुंह पे, मॉइस्चराइज़र क्या फाउंडेशन भी काइंड ऑफ लग गई है। तो देख लो अब आपके सामने है। और जो मैंने आपको अच्छी और इम्पॉर्टेंट बातें बतानी थी वो ये कि ये दो चीज़ें अगर आपको याद हो तो, ये 250 के वो
मेकअप जो मैंने ख़रीदा था उसकी चीज़ें हैं। ये लिप टैटू और ये ब्लश। आई एम इन लव विद दीज 2 थिंग्स स्पेशली, क्योंकि शेफ्स किस, मैं कहती हूँ ये 500-600 की चीज़ और ये एक फ्रिकिंग पेंसिल 11-12 हज़ार रुपए की, ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। आई डोंट हेट हुदा ब्यूटी, मैं हुदा ब्यूटी लवर हूँ, हुदा ब्यूटी फ़ैन हूँ, और ये नहीं है कि आई डोंट लव दीज। मेरे पास हुदा ब्यूटी का इतना सामान है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हुदा ब्यूटी, ठीक है, हुदा ब्यूटी, हुदा ब्यूटी, हुदा ब्यूटी, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हुदा ब्यूटी, लेकिन जो ये है ना, इसका मुकाबला नहीं है किसी चीज़ का। बाकी चीज़ें नो डाउट खुदा की अच्छी हैं, ये भी अच्छे हैं और इनका स्टेन भी अच्छा है, लेकिन ये वाला इसको भी बीट करता है भाई। नेक्स्ट टाइम से मैंने यही ख़रीदना है पिंक वाले स्टेन के लिए, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं शेड। तो मैंने ये बताना था कि आजकल मैं सिर्फ ये यूज़ करी हूँ, और इसको भी मैं एज ए पूरे होंठों पे नहीं लगा रही, सिर्फ और सिर्फ अपने होंठों को लाइन करती हूँ इसके साथ। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। ये देखो, बस लाइन किया मैंने इसको, अब मैंने ऐसे ही लगा रहने देना। अब लगानी है हमने सन क्रीम, मैंने इसी के ऊपर लगा देनी है, देखना अभी। और सन क्रीम मैं कौन सी लगा रही हूँ, ये वाली, ये है स्किन 1004 की, जो मैंने दिखाई थी कि मैंने ली है। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये ना सारी जितनी भी कोरिया से सन क्रीम्स मिलती है ना, सबका एक ही फॉर्मूला है, बस ब्रांडिंग और पैकेजिंग चेंज है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अब अल्लाह बेहतर जानता है, ये मेरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अब इस उम्र में आके पता चला, जबकि मुझे ये अपने पूरे टीन में भी लगानी चाहिए थी, क्योंकि टीन्स में मैं ज़्यादा स्पोर्टी और धूप में फिरती फुरती थी, तो मुझे तब ये करना चाहिए था। अगर मैं तब करती तो मेरे जो अभी ये यहाँ पे सन स्पॉट्स हैं ये ना होते। मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैं करती हूँ एक्चुअल में। ये मेरी मेकअप रूटीन है जो आप मेरी यूजुअली देखते हो, डेली बेसिस वाली, या जब मैं बाहर जाते जाते क्विक सा मेकअप करती हूँ ना, वो मेरी यही रूटीन है। तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। और नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास ब्लश। ये वाला याद है आपको ब्लश? ये मैंने वनीला को से लिया था, तो कभी कभी मैं ये लगा लेती हूँ, ये लगा रही हूँ आजकल, या ये लगा रही हूँ। ये अच्छा है, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं अच्छा कि जब आपने प्रॉपर फाउंडेशन लगाई हो ना, तो ये आपकी फाउंडेशन नीचे से उतार देता है। अब जिस तरह मैंने प्रॉपर फाउंडेशन ही लगाई, मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया हुआ है, तो ठीक है। बस इसको मैं तो ऐसे 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 डैब कर लेती हूँ, तो ये लग जाता है। देखो बिल्कुल नेचुरल लगेगा, कोई ब्लेंडिंग श्लेंडिंग नहीं, बस इसको ऐसे ही स्टैम्प कर लो, क्योंकि ये वैसे ही ऐसे गोल मटोलू सा है, तो मेरी तो ये बस इस तरह स्टैम्प कर लो, लग जाता है। अब ये यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा, तो देखो। नशेड़ी पे भी लगाएं अपनी। ओह, नशेड़ी पे ज़्यादा हो गया, नशेड़ी पे ज़्यादा हो गया, नज़ला ज़्यादा हो गया मुझे आजकल, मैं इस तरह कर रही हूँ। और ये क्रीम ब्लश है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, उसको आप हाथों से ऐसे ऐसे करके कर लें। अगर आपको लग रहा है कि ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, वैसे ज़रूरत नहीं थी नाक के अलावा, लेकिन मैं वैसे एक आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि अगर आपको चाहिए है कि आपने ब्लेंड करना है, या आपको लग रहा है कहीं से ब्लेंड होने की ज़रूरत है, तो आप ऐसे ऐसे करके इसको ब्लेंड कर लें। और ये हम अपनी नशेड़ी का ब्लश ऑन जौन सा ना वो सही कर लें, नज़ला जौन सा हमें बहुत ज़्यादा हो गया दूर कर लें। तो ये लो भाई, ये हमारा हो गया है नो मेकअप लुक, ठीक है। अब इसको उतार लें, ये लग गया, ठीक है। अब हम ऊपर वाले का भी उतार लें, ओके। ये देखो, वेरी नेचुरल। इसके ऊपर अगर आपने कुछ नहीं लगाना तो आप ना लगाएं। अगर आपके होंठ मेरी तरह के सहारा डेजर्ट नहीं है, तो
आप कुछ ना भी लगाएं तो ठीक है। वैसे मैं ऐसे छोड़ भी दूँ तो खैर है, लेकिन ड्राई बहुत ज़्यादा है ना। ये लिपस्टिक लिप ग्लॉस याद होगा आपको, वो जो हम सोल वाले सोल कॉन पे गए थे, ब्यूटी वाला जो हुआ था, वहाँ से जो गिफ्ट मिला था। तो ये लिप ग्लॉस है, तो ये लगा लेती हूँ। ना ज़्यादा ऑयली है, ना ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, चिप 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 वाला नहीं है। और मज़े की बात है, ये देखो 1 मिनट, ये इसमें से निकलता है इस तरह से ब्राउन सा है, लेकिन जब आपके होंठों पे लगता है ना तो पिंक पिंक हो जाता है। आप देख लो, ये पिंक पिंक हो गया है ना। ये है मेरी नेचुरल नो मेकअप लुक। मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। ये था मेरा गेट रेडी और क्या लो डेली स्किन केयर जो भी। और मैंने एक बात और थी जो जिसका मैंने जवाब देना था, बल्कि ये पहले ये उतार लें, हम अपना कुल्ला उतार लें। ओह, ये मेरे बाल देखे आपने। बहुत बहुत सारे लोग मेरे बालों का पूछते हैं, मैं बालों का क्या करती हूँ, बालों में क्या लगाती हूँ क्या नहीं। मैंने आपको बताया था एक दफ़ा पहले भी कि मैं अपने बालों में सिर्फ शैम्पू करती हूँ, और मेरा शैम्पू भी मेडिकेटेड शैम्पू है। मैं कंडीशनर नहीं यूज़ करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कंडीशनर है ना वो मेरे स्कैल्प में बैठता है, जबकि मैं स्कैल्प में लगाती भी नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं, बस मेरी थ्योरी है कि वो मेरे स्कैल्प में बैठता है और वो अच्छा नहीं है। मेरे स्कैल्प को सूट नहीं करता कंडीशनर यूज़ करना मेरे बालों पे। और मैं मेडिकेटेड शैम्पू लगाती हूँ, तो मेडिकेटेड शैम्पू थोड़े से ड्राइंग होते हैं, आपके बालों को ना थोड़ा सा खुश्क कर देते हैं। तो उसको दूर करने के लिए जो चीज़ मैं लगाती हूँ ना वो ये है, ये फिनो का हेयर ऑयल। और ये भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। अब मेरे बाल जिस तरह के ना थोड़े से गीले हैं, सूखे गीले से हैं, ये मैं अभी दिखाती हूँ कितना सा, सिर्फ ये एक ड्रॉप जितना, क्योंकि ये हैवी होता है। अगर आप ये ज़्यादा अपने बालों में लगाओगे ना तो आपके बाल बैठ जाएंगे। ये मैं इस तरह अपने हाथों पे अच्छे से मल के, क्रेजी हो जाना है, क्रेजी क्रेजी। ये भाई हो गया। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बहुत ज़्यादा गिरते हैं, गंजी होने वाली हूँ मैं। मेरे बाल इतने सेहतमंद थे, इतने सेहतमंद थे, माशाल्लाह माशाल्लाह, हॉस्टल जाने से पहले तक। कोई ज़माना होता था, पता है मेरे बाल इतने लंबे लंबे होते थे और इतनी लंबी मेरी छुट्टियाँ होती थी। हफ्ते में 2 दिन एक आंटी आती होती थी मेरे बालों में ऑयल लगाने, और देसी घी लगाती थी मैं अपने बालों पे। और वो आंटी का नाम पता क्या था, आंटी का नाम वर्ल्ड भी कोई सोचे ना तो उसके जहन में आएगा ही नहीं कि आंटी का नाम ये हो सकता है। आंटी का नाम था बादशाह। बादशाह आंटी आती होती थी हफ्ते में 2 दफ़ा। मैं कॉलेज से मेरे आने से पहले वो घर पहुंची होती थी, तो मेरे बालों में अच्छी सी चम्पी करके, बालों की मेरी चम्पी करके, गर्दन की मेरी मालिश करके, बाजुओं की मालिश करके जाती होती थी। आय हाय 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 हाय। और मेरे बाल इतने लंबे लंबे होते थे, इतने अच्छे और सेहतमंद बाल थे मेरे। फिर जब मैं हॉस्टल गई तो मैंने अपने बाल कटवा दिए, क्योंकि हॉस्टल में थोड़ी ना बादशाह आंटी आके मेरे बालों की चम्पियाँ करके दे रही थी और कुछ खुद नहीं सांस लेने का टाइम होता था। तो तब पहली दफ़ा मैंने अपने बाल छोटे करवाए थे। तब इतने भी नहीं छोटे करवाए थे, लेकिन स्टेप कटिंग करवाई थी मैंने। स्टेप कटिंग में आपको पता है आपके बाल सारे गंजे हो जाते हैं, तो फिर मैंने इतने इतने करा लिए थे। फिर इतने इतने करवाने के बाद कोरोना आया। कोरोना आ गया था मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाले टाइम पे ना। फिर कोरोना आया, कोरोना में मेरे बाल लंबे हो गए, और फिर मुझे आया दौरा। मैंने घर में क्या किया, दोनों साइडों से पोनियाँ लगाई, इंटरनेट पे जैसे देखते हैं, कैंची से काटे, इतने इतने मैंने अपने बाल कर लिए। उसके बाद से मैं लंबे बालों पे गई ही नहीं। ये मेरे बाल हैं, और अब मेरा दिल भी नहीं करता लंबे बाल करने का, क्योंकि मेरे बालों की वो वाली हेल्थ ही नहीं रही है। ये 4 बाल रह गए मेरे, इनको मैंने लंबे करके क्या करना है, तब मेरे इतने बाल थे। वो भी एक टाइम था। मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, वरना मैं आपको दिखाती। अगर मुझे कोई मिली ना तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी पिक्चर मेरे बालों की। मुझे याद है मैंने अपनी मामा के देखे, हिप से भी नीचे नीचे लंबे बाल थे, चुटिया, और इतने अच्छे बाल थे मेरी मामा के। मामा ने भी अब अपने बाल छोटे करा दिए, क्योंकि मामा के भी हेयर फॉल है। तो फिर मामा कहती है कि नहीं संभाले जाते, छोटे ज़्यादा सही रहते हैं।
तो ये यूनिवर्सिटी की वजह से मेरे बाल छोटे हुए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपने जाना हो फटाफट बस रेडी शेडी हो के आप जाओ और फ्री। लंबे बालों को मेंटेन करना और उनकी केयर करना बहुत मुश्किल काम है। मैं जो ऑयल लगाती थी बालों में वो भी पता नहीं कितने ऑयल्स का मिक्सचर था, वो लगाती थी किसी एक दिन, फिर किसी वीक में किसी एक दिन मैं देसी घी लगाती थी अपने बालों पे। तो बालों को मेंटेन करना आसान नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है लंबे बालों को। दिल करता है मेरा अभी भी, क्योंकि मेरी नानो है जौन सी, उनको लंबे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो मुझे हमेशा कहते हैं तुम बाल ना कटाओ, तुम लंबे रखो लंबे रखो, लेकिन मैं अब इनमें कंफर्टेबल हूँ तो इस वजह से। और एक बात जो चीज़ है वो ये है कि मुझे होता है कि लंबे बाल होना, अगर मैं किसी के लंबे बाल देखूं तो मैं वाह तब कहूँगी जब वो हेल्दी होंगे, बड़े अच्छे होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि झाड़ू की तरह के मेरे बाल हों और वैसे मैंने लंबे रखे हों और ये इतने से बाल हों मेरे। लंबे हों तो अच्छे हों, और अगर अच्छे नहीं हैं तो फिर लंबे ना हों, ये मेरा मानना है। और बस अब मैं अपने बाल ड्राई करूँगी, ठीक है, तो उसमें बड़ा शोर होगा और मैंने पता नहीं कितनी सारी आपके साथ बातें कर ली हैं। मेरा ख्याल से हम अपनी बातों के सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि मेरा डेली रूटीन का क्या मेकअप होता है, यही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैंने बाहर जाना होगा तो मैं मस्कारा लगा लूँगी, दैट सिट। खैर आई होप कि आपको मेरे साथ चिट चैट सेशन अच्छा लगा होगा। और पाकिस्तान इज़ वेरी 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 क्लोज़ सून, इंशाल्लाह आपको दिखेगा। इंशाल्लाह अल्लाह खैर खैरियत से मुझे और मामा को पाकिस्तान लेकर जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को भी शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, ताकि जल्दी जल्दी हमारे 100K भी हो जाएँ। और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए कि मेरी न्यू वीडियो आई है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।